जन विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने इसे काला कानून बताया है, लेकिन सरकार कहती है कि किसानों के जीवन में क्रांति लाने वाला कानून है। चलिए आपको इस वीडियो में हम सरकार के उन 3 कृषि कानून के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस कानून में कमियां कहां हैं और क्या है, और किसान की मांग क्या है। पहला जो कानून है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन लॉ 2020। इस कानून के जरिए सरकार का कहना है कि किसान अपने अनाज को मंडियों के बाहर ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे और निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में जमाखोरी और किसानों के अनाज में दलालों की एंट्री खत्म हो जाएगी। यहाँ सरकार ने मंडियों के दायरे को भी सीमित कर दिया है, यानी किसान सारा अनाज मंडी में अब नहीं बेच पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इस कानून में दिक्कत कहाँ है। दरअसल सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है और बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी है। अब बिना किसी पंजीकरण और किसी कानून के दायरे में आए हुए वो किसानों की उपज खरीद और बेच सकते हैं, और यहीं से मनमानी और कालाबाजारी का खेल भी शुरू होने का डर है। किसानों को ये डर है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर सकती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। एमएसपी दरअसल है क्या, ये भी आपको अच्छे से बता देते हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी सरकार द्वारा अनाज पर लागू एक निश्चित दाम होता है जिस पर वो किसानों की फसल खरीदते हैं। मान लीजिए कि अभी एमएसपी 1800 से 200 रुपए क्विंटल है, यानी किसानों की फसल, गेहूं को यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, अच्छी हो या ना हो, वो उसकी कीमत को 1800 से नीचे नहीं कर सकते। यानी इतनी कीमत पर सरकार को किसानों का अनाज खरीदना ही होगा। लेकिन अगर ये उद्योगपतियों के हाथ में गया तो फिर यहाँ एमएसपी की वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी और प्राइवेट खरीदार मनमाने दाम पर खरीद कर सकते हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। किसानों के पास स्टोरेज की जगह ना होने की वजह से उन्हें मजबूरन अपने फसल को उनके दाम के मुताबिक बेचना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी बड़े बड़े कॉरपोरेटर किसानों के अनाज को अच्छे दाम में खरीदे, लेकिन कल को इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके अनाज को अच्छे दामों में खरीदा जाएगा। वक्त के साथ साथ उद्योगपति इस कीमत को कम कर सकते हैं और किसानों को अनाज सड़ने या बारिश में रखने की जगह ना होने की वजह से बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा और यहीं से कालाबाजारी भी शुरू होगी। ये उद्योगपति किसानों के अनाज को मनमाने दाम पर सस्ते से सस्ते में खरीदेंगे और फिर इन अनाजों को अपने स्टोर रूम में स्टोर कर वक्त आने पर महंगे से महंगे दाम पर बेचकर कालाबाजारी करेंगे। किसानों की मांग है कि इन कानूनों में एमएसपी को फिक्स किया जाए, जो कि जायज़ है, और इन कानूनों में ये भी जोड़ा जाए कि अगर कोई उद्योगपति या कॉरपोरेट सेक्टर का कोई भी व्यक्ति किसानों की फसल को मनमाने दाम पर खरीदता है या एक अनुमानित दाम जो कि 1800 से 2000 रुपये क्विंटल से कम पर बेचने के लिए किसान को मजबूर करता है, तो ऐसे में सजा का प्रावधान हो। हालांकि सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ये लिखित में देने को तैयार नहीं है और यही किसान चाहते हैं कि सरकार इस चीज को लिखित में दे, जो कि इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कानून है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस लॉ 2020। इस कानून का जो मेन मोटिव है वो है अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना। यानी आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। अब किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने और विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। यहां छोटे किसानों को नुकसान होगा। तीसरा जो कानून है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज
अमेंडमेंट लॉ 2020। ये कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित यानी कि रेगुलेटेड करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। किसानों का कहना है कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश की छूट होगी और सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां पर है। ऐसे में ये कानून भी किसानों के हित में नहीं है और इससे न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि आम जन को भी नुकसान होगा। और इन सब के अलावा जो किसानों की मांग है वो ये है कि एक प्रावधान को लेकर जिसके तहत खेती का अवशेष यानी कि पराली जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, इसे खत्म किया जाए और इसका विकल्प निकाला जाए कि किसान पराली नहीं जलाएं तो फिर उसका निवारण कैसे हो। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए।